चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना तब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की शुभ प्रेरणाओं द्वारा आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी की छत्र छाया में पलने वाले हरिनगर सेवा केंद्र के सभी समर्पित बहनें और भाइयों की अथक तपस्या और मेहनत के द्वारा ऑनलाइन ये सेवाएं बहुत ही अच्छी चल रही है, जिससे अनेक आत्माओं को लाभ मिल रहा है। और हरिनगर सेवा केंद्र के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिछले कई दिनों से बहुत ही पावरफुल क्लासेस महारथियों के द्वारा सभी को मिल रही है। विशेष हरिनगर और उससे जुड़े हुए सेवा केंद्र के और जो भी इन क्लासेस का लाभ ले रहे हैं उनको विशेष मुबारक हो, जो इतने अनमोल महावाक्य और वचनों का और इतनी पावरफुल क्लासेस का लाभ सभी ले रहे हैं। तो आज का ये विषय मनसा सेवा की मास्टर की संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। संगम युग में इस वरदानी वेला में हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो साक्षात परमात्म पालना में पलने वाली है। अगर हम ये श्रेष्ठ स्मृति रखते हैं कि मैं परमात्म छत्र छाया में पलने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, तो कितनी सुंदर ये संगम युग की स्मृतियाँ, श्रेष्ठ स्मृतियाँ हैं, श्रेष्ठ स्वमान की ये मालाएं हैं, जो हम आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, मन को शक्तिशाली बनाती है और हमें शक्तिशाली में स्थिति में स्थित करती है। तो इस संगम युग में हम ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है संपूर्ण फरिश्ता बनना।
ब्रह्मा बाबा ने त्याग, तपस्या, सेवा, साधना, अथक मेहनत, परिश्रम एवं मोहब्बत के झूले में झूलते हुए संपूर्णता को प्राप्त किया और अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन गए। अब रिटर्न जर्नी का समय है और हम सभी ब्राह्मणों को भी उसी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। लेकिन ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही अपने आप में एक सहज सेवा का साधन है। मनसा सेवा, जिसके द्वारा हम सिर्फ मनसा सेवा करने से हम अपने भाग्य को ही नहीं जमा करते, परंतु हमारी स्थिति, हमारा वो स्वरूप, जैसे जैसे हमारा चेहरा, चलन, हमारी स्थिति अव्यक्त मूर्त शक्तिशाली बनती जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके द्वारा सहज रूप से सेवा होती है। तो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त तो हम सभी को करना ही है, लेकिन मनसा सेवा करने के लिए विशेष किन बातों का अटेंशन, किन बातों पर अटेंशन हमें रखना है, आज हम थोड़ा सा उस विषय के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल सेवा का साधन ये साइंस के साधन बन गए हैं, और जैसे हम सुनते हैं कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से एक ही समय में अनेक आत्माओं की सेवा हो रही है, लेकिन मनसा सेवा भी एक ऐसा सहज रूप से सेवा का साधन है जिससे एक ही समय में सारे विश्व की आत्माओं की, अनेक आत्माओं की सेवा हम कर सकते हैं। और मनसा सेवा का जो प्रभाव है वो अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि साधनों द्वारा सेवा हम भले ही कर रहे, मान लीजिए हम संदेश देने की ही सेवा कर रहे हैं, वाणी द्वारा ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने साधन को ऑन ही नहीं किया, या फिर साधन ऑन करने के बाद भी अगर किसी के मन और बुद्धि कहीं और भटक रही है, तो क्या वो मनसा सेवा, क्या वो साधनों के द्वारा सेवा फलीभूत हो सकती है? तो मनसा सेवा, मन की सेवा, श्रेष्ठ संकल्पों से, शुद्ध संकल्पों द्वारा सेवा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। और मन के श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सेवा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सेवा, निस्वार्थ भाव से की गई ये सेवा जो है, ये आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में हम सभी देख रहे हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सभी के सामने आई है, और विशेष रूप से जिनके पास आत्मिक बल नहीं है, जिनके पास योग का बल नहीं है, जिनके पास पुण्य कर्मों की शक्ति नहीं है, ऐसी आत्माओं की मनोस्थिति जो बहुत कमज़ोर है, तो ऐसी आत्माओं के ऊपर इन परिस्थितियों का विशेष रूप से
एक ऐसा असर हुआ है जो मन में निराशा, उदासी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो आज के संसार में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलती जा रही है। तो इसीलिए मनसा सेवा आज के इस समय की ज़रूरत है। जैसे बाबा हमें मुरली में कहता है कि वाणी का प्रभाव वाणी तक है। दिमाग के द्वारा सेवा करने से उसका प्रभाव दिमाग तक रहता है, लेकिन जो सेवा मन से, निस्वार्थ भाव से या दिल से की जाती है, उसका प्रभाव दिल की गहराइयों तक, मन तक काफ़ी समय तक उसका असर होता है। तो क्यों न ऐसी सेवा से हम अनेक आत्माओं को दिल की शुभ भावनाओं द्वारा शक्तिशाली किरणों की हम साकाश फैलाएं। तो मनसा सेवा अर्थात निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ संकल्पों से अनेक आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना देने की ये सेवा है। और इस ऐसी सेवा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को, अपनी मनोस्थिति को, अपने मन की उन गहराइयों को चेक करना है। क्या मेरा मन ऐसी सेवा करने के लिए योग्य है? क्योंकि तन के द्वारा जो सेवा होती है, तो तन तंदुरुस्त है तो कोई भी प्रकार की सेवा कितनी ही समय करनी पड़े तो वो करने को तैयार रहते हैं। तो जैसे तन की सेवा के लिए तंदुरुस्ती आवश्यक है, जो धन से सेवा करता है तो धन की सेवा के लिए धन का होना अनिवार्य है। अगर जिसके पास पर्याप्त धन ही नहीं है तो वो औरों की सेवा दान पुण्य के द्वारा कैसे कर सकता है? तो इसी प्रकार से मनसा सेवा करने के लिए मन की वृत्ति, मन की स्थिति कैसी है, कितनी शक्तिशाली है, उसे योग्य बनाने की भी आवश्यकता है कि मेरी मनोवृत्ति कैसी है, मेरे मन के भाव। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेवा मुझे मिली है, तो उस सेवा को करते समय मेरे मन की भावना कैसी रहती है? क्या मैं उसे सेवा समझकर करती हूँ या ड्यूटी समझकर करती हूँ, या फिर किसी ने इशारा दिया है या ऑर्डर किया है तो मैं उसको कर रही हूँ, या उस सेवा करने के पीछे मेरे मन में अगर ये भाव है कि इससे मेरा नाम हो जाएगा, इससे मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, तो मेरे मन की भावना कैसी है? क्योंकि मनसा सेवा प्रभावशाली तब हो सकती है जब हमारे मन में बिल्कुल सच्चा और निस्वार्थ भाव हो। विश्व कल्याणकारी प्यार के सागर रहमदिल बाप के हम बच्चे हैं, और अगर हमारे दिल में रहम भाव, अपनापन या निस्वार्थ भाव ही नहीं है तो हम मनसा सेवा, मन के द्वारा सेवा भला कैसे कर सकते हैं? तो मन को शक्तिशाली शुभ भावनाओं से, शुभ
कामनाओं से युक्त बनाकर अपने चिंतन को शुभ बनाना, पॉजिटिव बनाना, जिसको हम कहते हैं कि शुभ चिंतक वृत्ति हमारी हो। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा जो है वो हमारे वृत्ति वाइब्रेशन से होती है ना। सेवा तो सेवा है, चाहे कोई भी प्रकार की सेवा हो, लेकिन सेवा करते समय अगर मन में श्रेष्ठ भाव छिपा हुआ है, औरों का कल्याण छिपा हुआ है, तो वो कोई भी सेवा वो मन की शक्तिशाली सेवा हो सकती है। तो मनसा सेवा करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों पर अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला अभ्यास मन की एकाग्रता। अगर मन को ऑर्डर किया कि सेकंड में परम धाम चले जाओ, बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, और सेकंड में मन एकाग्र हुआ और हमने परम धाम में बिंदु स्वरूप की स्थिति का अभ्यास किया। हमने मन को ऑर्डर किया कि फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ, और सेकंड में हम फरिश्ता स्वरूप बन गए। तो मन और बुद्धि को हम जहाँ चाहे वहाँ टिकाने का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो हमारे लिए मनसा सेवा करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर मेरा अपना खुद का ही मन, उसको हम जहाँ चाहे वहाँ एकाग्र नहीं कर सकते, मन को हम ऑर्डर देते हैं और मन कहीं और भटकने लग जाता है या कहीं और चला जाता है, तो ऐसा मन क्या सेवा करने योग्य बन सकता है? तो ऐसी शक्ति संपन्न सेवा करने के लिए सबसे पहले हमें एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना होगा। और जितना हम बिंदु स्वरूप की, आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित होते हैं, जितना हमारा अमृत वेला वरदानी समय शक्तिशाली स्थिति में हम स्थित होते हैं, तो धीरे धीरे हमारी मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाती है, और उस एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हम एक ही समय में अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। उसके साथ साथ बिंदु स्वरूप, बिंदु लगाने का अभ्यास, पावरफुल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। हम इस विश्व की सेवा करने जा रहे हैं। हम इस संसार की वो महान आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं उस संसार के विराट रचनाकार ने हमें चुना है। हम उसकी श्रेष्ठ रचना है। तो ऐसी महान आत्माओं के ऊपर विशेष जिम्मेवारी है। और अगर हम चलते चलते मान लीजिए कि कोई ऐसी बात हुई, कई बार ऐसा होता है कि सेंटर के ही किसी निमित्त बहन के द्वारा हमें जो सम्मान चाहिए वो नहीं मिला, या हमें किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसका हमारे मन के ऊपर गहरा असर हो गया, और हमारे मन में बहुत सारे संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं कि ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसा भी कर सकते हैं,
ऐसी भी बात मुझे कह सकते हैं। और बात हमारे सामने आई और बहुत समय तक, बहुत दिनों तक अगर हम उस बात को भुला नहीं पाते हैं, बहुत समय तक हम अपने संकल्पों को, उन व्यर्थ को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, तो आप सोचिए, क्या ऐसा कमज़ोर मन, जिस मन में बातों का स्टॉक भरा हुआ है, क्या ऐसा मन किसी की सेवा करने योग्य है? अगर हमारे इस जीवन में आई हुई बातों को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास हमारे पास नहीं है, पावरफुल ब्रेक नहीं है, तो हम जब खुद की ही मन रूपी गाड़ी को रोक नहीं सकते हैं, तो हम औरों को सही दिशा या औरों को दिशा निर्देश या औरों को शक्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं? तो हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अपनी मनोस्थिति को, अपनी वृत्ति को, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर इस श्रेष्ठ सेवा के योग्य बनाना चाहते हैं, तो हमें पावरफुल ब्रेक लगाने का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। फुल स्टॉप। एक बार बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अमृत वेले अगर 3 बिंदियों का तिलक लगाने का अभ्यास करते हैं, नहीं, अमृत वेले सबसे पहली बिंदी में आत्मा बिंदी, दूसरी बिंदी परमात्म बिंदी और तीसरी बिंदी ड्रामा बिंदी। फुल स्टॉप। तो जब हम ये 3 बिंदियों का तिलक अमृत वेले स्वयं बाप दादा से अपने मस्तक पर लगाते हैं और उन स्वरूप बनने का अभ्यास करते हैं, तो सारा दिन हलचल में भी अचल अडोल स्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं। ये बाबा के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य है कि अगर हम सारा दिन अचल अडोल स्थिति का अभ्यास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये फुल स्टॉप लगाने के बिंदी लगाना बहुत आवश्यक है। फिर ऐसी श्रेष्ठ सेवा करने के लिए तीसरी बात कि हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे अपने पास ही शक्तियों का स्टॉक नहीं है, तो हम औरों की सेवा भला कैसे कर सकते हैं? तो मनसा सेवा करने के लिए स्वयं को निरंतर मन की तार ज्ञान सूर्य शिव बाबा से जुटी हुई हो और ज्ञान सूर्य के पवित्र शक्तिशाली किरणों से शक्तिशाली स्थिति हम बनाएं और सर्वश्रेष्ठ स्वमान कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। जब हम इन शक्तिशाली स्वमान में स्थित होकर के इस शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करते हैं और प्यारे बाबा से सर्व शक्तियों की किरणों को अपने में समाकर अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, भरपूर करते हैं, सर्व प्राप्तियों का स्टॉक हम अपने अंदर जमा करते हैं, तो ऐसी भरपूर स्थिति वाला ही ऐसी शक्तियों से
संपन्न स्थिति वाला ही तो मनसा सेवा कर सकता है। फिर चौथी बात जो मन की सेवा करने के लिए विशेष जरूरी है वो है सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। इसमें सबसे जरूरी बात आती है कि सिर्फ कुछ आत्माओं के प्रति शुभ भावना या शुभ कामना नहीं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे परिवार के हैं या मेरे सेवा साथी है, सिर्फ वो ही नहीं, या जो मुझे सहयोग देते हैं सिर्फ उनके प्रति नहीं, लेकिन सर्व के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना, विशेष उन आत्माओं के प्रति जिन्होंने हमारे पास्ट जीवन में या प्रेजेंट में अगर हमें उनके द्वारा कोई परीक्षा आई हो या कोई ऐसी अगर हमारे जीवन में किसी आत्मा के द्वारा हमें नुकसान मिला हो, किसी ने हमें चोट पहुंचाई हो, दुख दिया हो, ऐसी आत्मा के प्रति भी क्या मेरे मन में शुभ भावना रह सकती है, रहती है? क्योंकि हम बड़े दिल वाले बाबा के दिल वाले बच्चे हैं, तो बीती हुई बातों को भुलाना और जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तब तक हम सेवा नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से मनसा सेवा। क्योंकि जब तक हमारा मन निर्मल, निश्चल, स्वच्छ, पवित्र, शक्तिशाली नहीं बना है तब तक हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि सर्व के प्रति, ये सारा विश्व, इस संसार में रहने वाली सभी आत्माएं मेरा परिवार है, ये विश्व मेरा परिवार है। तो सर्व आत्माओं के प्रति अपनत्व की भावना, जैसे बाबा कहता है कि बच्चे आप पूर्वज आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, और जो पूज्य आत्माएं हैं उनके सामने तो कैसी भी आत्मा आए वो तो सदा ही सबको अपनी पूज्य स्वरूप की स्थिति द्वारा वरदान ही तो देते हैं, सबको आशीर्वाद ही तो देते हैं, नहीं, सबको क्षमा कर देते हैं। तो इसीलिए हम सभी को वर्तमान समय के अनुसार अपने आप को, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए बीती हुई बातों को बिंदु लगाकर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमारे दिल की भावना दिलाराम तक पहुंचती है, ऐसे ही हम देखते हैं कि हम मनसा सेवा के एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि कोई आत्मा बहुत दुख में है, दर्द में है, और किसी के द्वारा हमें समाचार मिलता है कि ये बहुत बीमार है और उस बीमारी से पीड़ित होकर के बहुत दर्द से कराह रही है। तो हम उस विशेष आत्मा को, मान लीजिए वो किसी हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज में डेथ और बर्थ में जूझ रही है, तो ऐसी आत्मा को हम
फरिश्ता बनकर के बाबा से किरणें लेकर उन्हें प्रकाश देते हैं। तो कई बार रिजल्ट हमारे सामने आते हैं कि जैसे ही हमने कुछ समय से उन्हें प्रकाश देना शुरू किया, अब हमें समाचार मिलता है कि अब उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। कई बार हम प्रयोग करते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति आई है या कोई ऐसा विघ्न आया है किसी भी आत्मा के ऊपर या किसी परिवार के ऊपर, तो विशेष रूप से हम उन परिवार के प्रति योग करते हैं, उन्हें प्रकाश देते हैं और कई बार हमें कितने अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं कि मनसा द्वारा प्रकाश देने से कैसे वो परिवार जो है अब उन विघ्नों से बिल्कुल मुक्त हो गया है ना। जैसे एक बार साकार बाबा की भी बात बताते हैं कि जो बाबा का भतीजा विश्व किशोर भाऊ, जिन्हें भाऊ कहते थे, तो मुंबई में उनका ऑपरेशन था और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। तो बाबा को जैसे ही समाचार मिला कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो यहाँ पर बाबा ने उनके निमित्त योग किया, उन्हें प्रकाश दी और फिर बाद में समाचार आया कि अब तबीयत में काफ़ी सुधार है। तो कैसे कैसे अनुभव, कैसी कैसी हमारे सामने रिजल्ट है कि मनसा सेवा के द्वारा हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ऐसे ही मनसा स्थिति का अभ्यास करने के लिए हमें विशेष रूप से, जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे कि बिंदु लगाने का अभ्यास हो, शुभ भावना शुभकामना हो सर्व के प्रति, पावरफुल ब्रेक हो, मन की एकाग्रता हो, और जैसे आज का विषय है कि संपूर्ण फरिश्ता स्थिति, एक सबसे सुंदर और सबसे सहज योग की जो स्थिति है वो है फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति फरिश्ता स्थिति का बनना, अर्थात हम जब फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं और जो संपूर्ण स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो वो स्थिति ही अपने आप में एक सहज रूप से सेवा करती है ना। तो फरिश्ता नहीं, फरिश्ता अर्थात जिसका इस अर्श से, फर्श से किसी से भी कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ दिल का एक अटूट रिश्ता एक बाबा के साथ। हमारे दिल के गहराइयों में, दिल में एक ही दिलाराम बसता हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब इतनी गहरी प्यार की स्थिति, एक बल, एक भरोसा और सिर्फ एक के प्रति दिल का ये रिश्ता है, तो ऐसी फरिश्ता स्थिति जिसकी बन जाती है, तो वो बहुत ही सहज रूप से मनसा सेवा कर सकता है। फरिश्ता अर्थात 5 विकारों की आकर्षण से परे, विकारों रूपी सांपों का अंश मात्र भी ना हो।
तो फरिश्ता, हम कहते हैं कि फरिश्ता वो है जिससे इस संसार की, इस देह के पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण नहीं, बिल्कुल सबसे न्यारा और सबसे प्यारा। फरिश्ता जिसके लिए हम कहते हैं कि फरिश्ते के पांव धरती से ऊपर होते हैं, तो फरिश्ता एक प्रकाश में, जैसे हम सबकी ये स्थूल काया है, ऐसे ही हमारी ये सूक्ष्म प्रकाश में काया, जिसे फरिश्ता कहते हैं। तो फरिश्ता माना ही एकदम हल्का नहीं, फरिश्ता माना ही जैसे 5 तत्वों की आकर्षण से परे। फरिश्ता अर्थात ही भगवान के द्वारा भेजा गया देवदूत, है ना। तो हम भगवान के द्वारा भेजे हुए देवदूत फरिश्ते हैं। तो अपने अंदर एक श्रेष्ठ स्वमान हम धारण कर ले कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता जो इस धरती पर अवतरित हूँ विश्व कल्याण के लिए, इस विश्व की आत्माओं की सेवा के लिए। मैं भगवान की नजरों में समाया हुआ वो अनमोल रतन हूँ, जो भगवान की नजरों में समाये होते हैं, उन्हें माया की नजर कभी नहीं लग सकती है। तो इसीलिए वो संपूर्ण फरिश्ता स्थिति हम सभी ने कल पहले भी इस स्थिति को प्राप्त किया था, और अब भी हमें इस स्थिति को, संपूर्ण डबल लाइट फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना ही है। तो फरिश्ता कैसे होता है? फरिश्ता कैसे देखता है? फरिश्ता कैसे चलता है? फरिश्ता उनके चेहरे में जैसे एक नशे से संपन्न चेहरा होता है, गुणों से भरपूर संपन्न फरिश्ता होता है ना। सबसे पहले अमृत वेले ही हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रह करके बाबा ने हम सभी को इतने सुंदर, इतने प्यारे स्वमान दिए हैं। तो रात को सोने से पहले ही हम अपने सुबह अमृत वेले का स्वमान सेट करके, अपने मन और बुद्धि को सेट करके, सुबह अमृत वेले उसी स्थिति में स्थित होकर के अगर हम उस संकल्प में स्थित होते हैं तो बहुत सुंदर शक्तिशाली स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो फरिश्ता स्थिति जो है अपने आप में एक बहुत न्यारी और प्यारी स्थिति है। फरिश्ता माना ही जिसका निरंतर ज्ञान सूर्य से, जिसकी तार जुटी हुई है और ज्ञान सूर्य की किरणों से सजा सजाया फरिश्ता, जो सदा ही सबको देने वाला। जैसे हम देखते हैं कि कोई कहता है ना कि ऐसी कई बार किसी को पर ऐसी विकट परिस्थिति आती है और कोई टाइमली उनकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है, तो क्या कहते हैं कि कोई फरिश्ता, ये सचमुच एक भगवान के द्वारा भेजा गया फरिश्ता था जिसने मुझे इस
बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी में बहुत बड़ा सहयोग दिया। तो वो फरिश्ते कोई और नहीं है, हम ही तो हैं। तो हमें ही ऐसी फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर के इस विश्व की आत्माओं को साकाश देनी है। सारे संसार में जो निर्बल, बेसहारा, तड़फती हुई, भटकती हुई आत्माएं जो है, जो शांति ढूंढ रही है, जो भगवान को ढूंढ रही है, तो ऐसी आत्माओं को विशेष रूप से हमें साकाश देनी है। और आज के समय में आप सभी जानते हैं कि कैसे कोरोना की बीमारी से भी एक डर कईयों के मन में पैदा हुआ है, और उस डर के कारण वो डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे समय में हम सभी की ये डिमांड है, ये समय की डिमांड है कि हमें अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा उन आत्माओं को साकाश देना है। तो आइए हम सभी फरिश्ते विश्व की आत्माओं को मन की श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के मनसा सेवा के द्वारा साकाश देते हैं। तो कुछ समय के लिए हम सभी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे और इस संसार की आत्माओं को साकाश देंगे। अपने मन में एक श्रेष्ठ संकल्प धारण कर ले। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। मस्तक के बीच अपने आप को एक तेजोमय प्रकाशमय स्वरूप में देखिए। मैं एक अविनाशी चमकती हुई ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। विश्व परिवर्तन के विश्व कल्याण के इस महान कार्य के लिए स्वयं विश्व रचयिता ने मुझे अपना मददगार साथी बनाया है।
अब मैं अपनी सूक्ष्म प्रकाश की काया को धारण कर इस देह से निकल मैं डबल लाइट फरिश्ता अत्यंत हल्का अपने प्रकाशमय स्वरूप में इस देह की दुनिया से दूर नीले आसमान से पार पहुंच गया हूं। सूक्ष्म वतन की उस प्यारी सी दुनिया में जहां पर चारों ओर अति सुनहरा सफेदी सफेद प्रकाश है। सफेद रुई से बादल मुझ फरिश्ते ने बहुत सुंदर परियों के समान चमकीली ड्रेस धारण कर ली। मस्तक पर लाइट का ताज, और अपने फरिश्ते स्वरूप में उन सफेद रुई के बादलों से गुजरकर मैं फरिश्ता अपने सन्मुख देख रहा हूं। फरिश्तों के बादशाह साक्षात संपूर्ण लाइट माइट से सजे ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में डायमंड की तरह चमकते हुए निराकार शिव बाबा, ऐसे प्यारे बाप दादा वहीं पसारे मुझ फरिश्ते का आवाहन कर रहे और मैं उनकी बाहों में समाकर उनके सन्मुख एक लाइट के कमल आसन पर विराजमान संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप प्यारे बाप दादा के सन्मुख असीम प्यार भरी दृष्टि बाबा से लेते हुए अनुभव कीजिए बाप दादा के दोनों नैनों से शक्तिशाली तेजस्वी प्रकाशमय किरणें पिचकारी की तरह उनसे निकलकर उनके मस्तक से, नैनों से, परद हस्तों से
मुझ फरिश्ते के मस्तक पर मुझ में समाती जा रही। और मैं शक्ति संपन्न लाइट का फरिश्ता प्यारे बाप दादा का हाथ पकड़कर हम दोनों ही फरिश्ते उस सफेद सुनहरे प्रकाश की दुनिया से निकलकर पहुंच गए आकाश तत्व में। देखिए, फरिश्ता स्वरूप प्यारे बाप दादा और मैं फरिश्ता अपने वरदानी हाथ से पवित्र शक्तिशाली किरणें संपूर्ण आकाश मंडल में प्रवाहित करते हुए ये सारा आकाश तत्व पावन होता जा रहा है। संपूर्ण आकाश तत्व को साकाश देते हुए अब मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ जल तत्व के पास समुंदर की थोड़ी सी ऊंचाई पर हम दोनों ही फरिश्ते खड़े विशाल समुंदर, चारों तरफ बस पानी ही पानी, ऐसे संपूर्ण जल तत्व को साकाश दे रहे। दूर दूर तक पवित्र शक्तिशाली लाइट की किरणें संपूर्ण जल तत्व पर प्रवाहित हो रही है। ये इस जल तत्व पावन बन जाए, सतोगुणी बन जाए, ऐसे ही बाप दादा का हाथ पकड़कर मैं फरिश्ता देख रहा हूँ संपूर्ण रूप से अग्नि तत्व को चारों तरफ बस आग ही आग, ऐसे अग्नि तत्व को भी पवित्र शीतल किरणें प्रदान कर अग्नि तत्व भी शीतल पावन बन जाए। साथ साथ वायु तत्व को साकाश देते हुए मैं फरिश्ता
बाप दादा के साथ इस धरती पर उतर आया और अपने जहां जहां इस धरती पर मुझ फरिश्ते के कदम पड़ते जा रहे, बाप दादा और मैं फरिश्ता इस संपूर्ण धरती तत्व को भी साकाश दे रहे। इस संपूर्ण धरती तत्व भी पावन बन जाए। चारों तरफ साकाश देते हुए अब मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर प्यारे बाप दादा के साथ खड़ा होकर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो दुखी, अशांत, बेसहारा आत्माएं हैं, भटकती हुई आत्माएं, बाप दादा के साथ मैं फरिश्ता अपने वरदानी हाथ से इस संसार की दुखी, अशांत आत्माओं को, बीमार आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता की किरणें प्रदान कर रहा। अब जल्दी ही इस संसार के सभी दुखों का अंत होने वाला है। और एक स्वर्णिम सुखों की दुनिया आने वाली है। ऐसे सबको सकाश देते मैं फरिश्ता बाबा से विदाई लेकर वापस अपने स्थूल शरीर में अपने कर्म क्षेत्र पर विराजमान ओम शांति शांति।